So students, in last lecture we studied about the for loop. अब for loop का जो लॉजिक होता है, हमने कोड देखा था एक छोटा सा जिसमें 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कराए थे। तो for loop का जो लॉजिक होता है वो लॉजिक इस तरीके का होता है कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू है तो जो स्टेटमेंट अंदर लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो हमने किया है वो होता है और फिर से कंडीशन इवेल्युएट होती है। अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप के बाहर आ जाते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कोड बहुत अच्छे से समझाया था जिसमें कि जो फ्लो है वो क्या रहता है लूप का। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, इस तरह का स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन ट्रू है तो कोड रन होता है, फिर ये इंक्रीमेंट यहाँ पे डिक्रीमेंट भी हो सकता है, फिर कंडीशन चेक होती है तो अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड रन होता है, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन चेक होती है, कंडीशन फॉल्स है तो हम सीधे आ जाते हैं लूप के बाहर। इस तरीके से ये फॉर लूप का लॉजिक काम करता है। तो फॉर लूप का जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके का होता है। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि हमें टेबल प्रिंट करानी है सपोज। तो आपको देखिए टेबल प्रिंट करानी है 3 की या किसी भी नंबर की, आप n ले सकते हैं उसे, ठीक है, किसी नंबर की मुझे टेबल प्रिंट करानी है। तो वो नंबर तो अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगी विदाउट लूप तो मुझे 10 स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 लाइंस में मेरी पूरी टेबल प्रिंट हो जा रही है। यही तो फायदा है लूप का। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं आप बताओ एंटर एनी नंबर n, और उस नंबर की हम टेबल प्रिंट करा रहे हैं। तो यूजर ने कहा 3 तो 3 की प्रिंट होगी, यूजर ने 5 कहा तो 5 की, जो भी नंबर यूजर 25 कहेगा तो 25 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो यही तो डायनेमिक हमारे कोड में डायनेमिसिटी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप 2 की टेबल या 3 की टेबल प्रिंट करा रहे हैं, आप यूजर से पूछो कौन से नंबर की टेबल प्रिंट करानी है और उसको इनपुट हमने ले लिया सी इन एन में। अब जो लूप चलेगा वो कैसे चलेगा, देखो टेबल कोई भी हो, एन में कुछ भी हो, जो लूप या टेबल है वो 1 से लेके 10 तक होती है। सपोज 3 यूजर ने डाला तो 3 1 जार 3 2 जार से लेके 3 10 जार तक। तो कंडीशन हमारी क्या होगी, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, आई में आएगा 1, मतलब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे n को, तो n 1 जा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा। और i की जो स्टॉप होने की कंडीशन है, ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तभी तो प्रिंट होना बंद होगा, तो वो फॉल्स होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए, 10 तक तो प्रिंट होना है। 11 जैसे ही होगा हमारा आई वो प्रिंट नहीं होगा, यानी कि आई इज लेस देन 11। तो जैसे आई लेस देन 11 होगा तब तक प्रिंट होती रहेगी। आई 1 है तो लेस देन 11 है, ट्रू, 2 में भी ट्रू, 3 में भी ट्रू, 10 तक की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और जैसे ही आई 11 होगा, क्योंकि हमें 3 11 सार प्रिंट नहीं कराना है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और 1 से 11 तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई में इंक्रीमेंट। तो हम यहाँ पे प्लस प्लस आई लिखा हुआ है, यानी कि हर बार एक इंक्रीमेंट आई में हो जाएगा। अब जो कंडीशन का स्टेटमेंट है अंदर वो क्या है, स्लैश एन, यानी कि हर बार लाइन चेंज होनी है, एन इन टू, ये हम प्रिंट करा रहे हैं अभी, हम एन को प्रिंट कराएंगे, यानी एन जो यूजर ने नंबर डाला है 3, इनटू का साइन डबल कोट्स में है यानी कि ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। आई जो हमारे आई की वैल्यू होगी, यानी 3 1 3, तो 1 आई प्रिंट हो गया। और इक्वल्स टू हमारा एक स्ट्रिंग है, हम इक्वल्स टू को स्ट्रिंग की तरह प्रिंट करा रहे हैं। और जो हमारा आउटपुट होगा वो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन इंटू आई, मतलब अगर यूजर ने 5 की टेबल कहा है तो 5 1 जार 5 प्रिंट होगा, 10 की टेबल कहा है तो 10 1 जार 10, तो 3 कहा है यहाँ पे तो क्या प्रिंट होगा, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3 1 जार 3, ये कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आई में होगा इंक्रीमेंट, क्योंकि लूप ऐसे ही चलता है, आई में इंक्रीमेंट होगा, कंडीशन ट्रू है, अगेन क्या प्रिंट होगा, 3 इंटू आई में है 2, 3 2 आर 6, ये प्रिंट हो जाएगा, 3 2 इक्वल्स टू 6। आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, ये प्रिंट हो जाएगा। कब तक, जब तक आई में 10 नहीं हो जाता। तो जैसे 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 3 10 आर 30, यहाँ पे प्रिंट होगा, आई में इंक्रीमेंट होगा 11 और कंडीशन होगी फॉल्स और हम आ जाएंगे लूप के बाहर। तो इस तरीके से एक टेबल आपको भी प्रिंट करानी है यूजिंग फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। आप तीनों जब हम पढ़ लेंगे लूप उसके बाद आप तीनों तरीकों से किसी भी नंबर की यूजर से पूछेंगे उसकी टेबल प्रिंट करवाएंगे आप। नाउ फॉर लूप के कुछ वेरिएंट्स हो सकते हैं, या फिर जब हमें जैसी जरूरत होती है हम तब उस तरीके से फॉर लूप को यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर लूप में कंटेन मल्टीपल इनिशियलाइजेशन। अब मैं आई में भी वैल्यू 1 असाइन कर रही हूँ, सब में भी, तो देखो 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन,
कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो सेमी कॉलन से हमें पता चलता है कि ये पार्ट खत्म हो गया। तो कॉमा कॉमा करके हम कितनी भी कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई असाइन 1, आई में 1 का असाइनमेंट हुआ, इनिशियलाइजेशन हुआ, और सम में 0 इनिशियलाइज हुआ। तो कॉमा के साथ हमने 2 इनिशियलाइजेशन यहाँ पे किए। जैसे ही सेमी कॉलन मिलेगा कंपाइलर को, मतलब इनिशियलाइजेशन खत्म, कंडीशन स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया। आई इज लेस देन इक्वल टू एन, ये कंडीशन है, और फिर सेमीकोलन लगा तो ये इंक्रीमेंट है। तो दो तरह के इंक्रीमेंट हो रहे हैं, एक तो सम में आई को ऐड करके हम सम में ही डाल दे रहे हैं, और आई में इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस कोड में हो क्या रहा है, इसका आउटपुट आप लोग मुझे बताएंगे। ये आपका असाइनमेंट है कि अगर मैं एन में सपोज कोई वैल्यू है, ठीक है, तो आप कुछ भी ले लेंगे 5 या 10, तो आप बताएंगे मुझे कि इसका एन की वैल्यू लेके क्या आउटपुट आने वाला है। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, जब हम किसी एक एक्सप्रेशन को, जो कि बेसिक एक्सप्रेशन है, कंडीशन किसी भी एक को अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो इनफाइनाइट लूप हमारा बनेगा। जैसे जे में 25 असाइन किया, कंडीशन ही नहीं है कि क्या चेक होनी है। अब जे में आप कुछ भी करो, इंक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट करो, कंडीशन ही नहीं है, तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। फॉर लूप से हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। इनफाइनाइट लूप ऐसे भी बन सकता है, आपने कोई कंडीशन ही नहीं लगाई, कोई इनिशियलाइजेशन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एंडलेस लूप। तो इनका यूज हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है इनकी। बट आपको बता रही हूँ कि अगर गलती भी हो गई, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, लेकिन अगर कंडीशन गलत लग गई तो भी हम इनफाइनाइट लूप में चले जाते हैं, हमारा कोड हैंग हो जाता है, कभी लूप से बाहर ही नहीं आता। एम्प्टी लूप जैसी भी एक चीज होती है जिसमें कि एम्प्टी बॉडी है, मतलब हमारा जो लूप में कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने फॉर लूप लगाया और सेमीकोलन लगा दिया, तो ऐसा हमें तब जरूरत पड़ सकती है, हमें कुछ इनिशियलाइज करना है और इंक्रीमेंट करना है। या आप लोग मुझे सोच के बता सकते हैं कि इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, ठीक है। एम्प्टी लूप का यूज आप कहाँ पे कर सकते हैं। नाउ कमिंग अप टू द वाइल लूप, ठीक है, हमने एक फॉर लूप पढ़ लिया। अब हम वाइल लूप को देखते हैं कि वाइल लूप बेसिकली कैसे बनता है। द सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप इज, वाइल हम लिखते हैं जैसे फॉर लूप में हम क्या लिखते थे, फॉर, यहाँ पे हम लिखते हैं वाइल, और ये अंदर जो है वो कंडीशन होती है, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन आती है, ठीक है। वाइल लूप में जो इनिशियलाइजेशन होता है वो वाइल लूप से पहले हो जाता है, वाइल के लूप के स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कंडीशन लिखते हैं जो कि चेक होती है। अगर वो ट्रू है तो ये स्टेटमेंट जो वाइल के अंदर है वो एग्जीक्यूट होता है, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। लूप रिपीटिशन कंडीशन क्या है, द कंडीशन विच कंट्रोल्स द लूप, क्योंकि ये एंट्री कंट्रोल लूप है। फॉर लूप और वाइल लूप दोनों क्या है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप, तो दोनों की एंट्री कंट्रोल होती है कंडीशन से। फॉर लूप में भी अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, वाइल लूप में भी अगर ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। द स्टेटमेंट इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द लूप रिपीटिशन कंडीशन इज ट्रू, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट रिपीट होता रहेगा, मतलब इस पे हम कंपाइलर जाता रहेगा, ये जो काम हमने लिखा है वो बार बार होगा। A loop is called infinite loop if the condition loop repetition condition is always true। अगर आपने लगा दिया I assigned 5 while I assigned 5 और स्टेटमेंट, तो I में assigned 5 कोई कंडीशन थोड़ी होती है, I में असाइन हो जाएगा 5 और स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट रन होगा। फिर आई में 5 हो जाएगा साइन, जैसे वाइल आई इक्वल्स टू 5 में दो इक्वल्स टू के साइन लगते हैं ना, हम आपने अगर एक ही लगा दिया आई असाइन 5 उसे हम कह देंगे, तो क्या होगा, आई में 5 असाइन होता रहेगा, स्टेटमेंट चलता रहेगा, आई में 5 असाइन होता रहेगा, स्टेटमेंट चलता रहेगा, आई में 5 असाइन तो हो ही जाएगा, तो कंडीशन ट्रू होगी और स्टेटमेंट रन हो जाएगा। तो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि क्या कंडीशन लगानी है, अगर गलती हो गई तो इनफाइनाइट लूप लग जाता है। ये एक एग्जाम्पल है, एक कोड है वाइल लूप का, कि यहाँ पे वाइल कंडीशन है i इज लेस देन 5, जब तक i 5 से कम है तब तक आप इस कंडीशन, इस कोड को रन करिए। तो i में कोई वैल्यू इनिशियलाइज होनी चाहिए, यहाँ पे वाइल लूप में आने से पहले i में या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 3 या 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तब भी ये कंडीशन, नहीं 4 तक होगा, ठीक है, तब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर आई में 5 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब इनिशियलाइजेशन यहाँ कहीं पे होना चाहिए। कंडीशन अगर ट्रू, सपोज आई में मैंने डाल दिया 2, तो वाइल आई इज लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, प्लीज इनपुट अ नंबर, num1 में लिया और num1 का सम हमने टोटल में, हमने एक नंबर ले लेंगे 0 डाल देंगे उसमें, तो टोटल में आ जाएगा 0 प्लस यूजर ने 5 डाला तो 5, टोटल में आ गया 5। आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू है, मैंने स्टार्टिंग में ली थी 4 ली थी, तो अब सपोज 1 थी, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं, 1 थी,
तो 1 में इनपुट है नंबर, हमने एक नंबर लिया, उसका सम हमने टोटल में डाल दिया। फिर i में इंक्रीमेंट हुआ, i में हो गया 2, और यहाँ पे फिर हमने एक नंबर लिया, सपोज पहले हमने लिया था 1, तो यहाँ पे टोटल में 1 था, अब हमने 2 लिया तो टोटल में हो जाएगा 1 + 2 यानी 3। i में इंक्रीमेंट हुआ तो कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती है, ये स्टेटमेंट हमारा रन होता रहेगा। तो व्हाइल कंडीशन का ये एक कोड हम बनाते हैं, #include iostream using namespace std और int main। अब हम एक while लूप लगाएंगे, तो सपोज while लूप में मैंने कहा कि कंडीशन हमारी int val में मैंने डाल दिया यहाँ पे 1, तो 1 हमारा जो इनिशियलाइजेशन है वो काम करेगा। अब हमने while लूप लगाया तो while val is less than 5, तो मतलब val में लेस देन 5 है, यस कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू होगी तभी ये जो कोड मैं इसके अंदर लिखूंगी cout val, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा val की वैल्यू। अभी जो मैं आपको बता रही थी कोड में, मे बी इट इज कंफ्यूजिंग, तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हमारा जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, हमारा सबसे पहले वैल में 1 है, कंडीशन ट्रू प्रिंट होगा 1, फिर उसके बाद वैल में, अब देखो मैंने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो किया ही नहीं, तो वो यहीं पे हमें अंदर करना होता है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करूंगी तो कोड हैंग हो जाता है। मेरा व्हाइल लूप जो है वो कभी भी हमेशा ट्रू रहता, वैल में 1 था, ट्रू होता 1 छपता, फिर वैल इज लेस देन 5 कंडीशन फिर से ट्रू होती क्योंकि 1 ही था, फिर 1 प्रिंट होता, फिर वैल इज लेस देन 5 फिर से ट्रू होता, फिर 1 ही प्रिंट होता। तो अगर मैं इंक्रीमेंट नहीं करूंगी, मुझे इनिशियलाइजेशन से, यही हम फॉर लूप में भी करते थे, इनिशियलाइजेशन से लेके इस कंडीशन को फॉल्स करने तक बढ़ने को हम कहते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे वैल में प्लस प्लस का मतलब है सबसे पहले 1 था, 1 प्रिंट होगा, कंडीशन ट्रू है 1 प्रिंट होगा, वैल में 2 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है 2 प्रिंट होगा, वैल में 3, कंडीशन ट्रू वैल में 3, 4 कंडीशन ट्रू वैल में 4 और 4 प्रिंट होगा। जैसे ही 5 होगा कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। लेट अस रन दिस कोड और हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है, 1 2 3 4, इट शुड बी अवर आउटपुट। ठीक है, 1 2 3 4 ये हमारा आउटपुट है। 5 होते ही कंडीशन फॉल्स हुई और हमारा लूप खत्म हो गया। दिस इज ऑल अबाउट व्हाइल लूप।